वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ वी टॉक अबाउट पॉलीमराइजेशन प्रोसेस तो हमारे पास पॉलीमराइजेशन बेसिकली टू टाइप्स की है। द फर्स्ट प्रोसेस इज़ एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड द सेकेंड प्रोसेस इज़ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नाउ एडिशन पॉलीमराइजेशन वो है जिसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को ऐड करके एक पॉलीमर बनाते हैं, जबकि कंडेंसेशन प्रोसेस में यूजुअली दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मोनोमर्स को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास एक पॉलीमर बनाते हैं और साथ में यूजुअली एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट यानी वाटर रिलीज़ होता है। नाउ दीज टू आर क्वाइट डिफरेंट प्रोसेसेस, सो इन दोनों को अलग अलग हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। So the first process that we have is addition polymerization. Addition polymerization में हम usually same ही molecules को लेते हैं और millions of repeating units add करते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा addition polymer form होता है। Now addition polymerization को start normally नहीं किया जाता। इसको start करने के लिए हमें radical initiator की ज़रूरत पड़ती है। नाउ रेडिकल इनिशिएटर क्या चीज़ है? रेडिकल इनिशिएटर वो चीज़ है कि हम शुरू में एक सब्सटेंस को ब्रेक करके रेडिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेडिकल जब बनता है तो ये रिएक्शन को प्रोपेगेट करता है, जस्ट लाइक जैसे हमने अल्केन्स और हेलोजेंस का रिएक्शन पढ़ा था इन हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, जिसमें हेलोजन को हम ब्रेक करके रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं और हमारे पास वो रेडिकल्स जो हैं रिएक्शंस को प्रोपेगेट करते हैं और आखिर में हम रिएक्शन को टर्मिनेट करते हैं। सिमिलरली एडिशन पॉलीमराइजेशन भी रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में की जाती है। सो इसको समझने के लिए आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीस्टायरीन। सो हमारे पास व्हाट इज़ बेसिकली स्टायरीन, तो हमारे पास दिस ग्रुप इज़ विनाइल ग्रुप, जिसमें ईथीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया है और उस हाइड्रोजन की जगह हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। सो इस कंपाउंड को हम कहते हैं स्टायरीन। सो स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन बनाने के लिए हम मिलियंस ऑफ स्टायरीन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ ऐड कराते हैं, लेकिन ये एडिशन इतनी सिंपल नहीं होती। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं रेडिकल इनिशिएटर। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूजुअली रेडिकल इनिशिएटर के लिए हम यूज़ करते हैं पर ऑक्साइड्स, क्योंकि पर ऑक्साइड्स में एक ऑक्सीजन हमारे पास एक्स्ट्रा मौजूद होता है। सो ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ये हमारे पास क्या करता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, सो दिस बॉन्ड इज़ वेरी फ्रेजाइल एंड ईजी टू ब्रेक। सो पर ऑक्साइड का ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बड़ा फ्रेजाइल होता है और ये ईजीली ब्रेक कर जाता है। जब ये ब्रेक करता है तो हमें दो रेडिकल्स देखने को मिलते हैं लाइक दिस। नाउ अब ये मज़ीद प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाती है और हमारे पास अल्काइल का रेडिकल बन जाता है। Now this is the radical which will initiate the polymerization of styrene. Now ये जो रेडिकल है ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है। So what we get are CH2 group. Then what basically happens कि हमारे पास फर्स्ट जो कार्बन है इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाते हैं, जबकि इस कार्बन के हमारे पास 3 बॉन्ड्स बने हैं, तो एक जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड रह जाता है। सो दिस बिकम्स अ रेडिकल। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास रेडिकल फॉर्म हुआ है, ये रेडिकल रिएक्ट करता है विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ स्टायरीन। सो व्हाट बेसिकली हैपन्स कि दिस कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड विद दिस कार्बन, क्योंकि रेडिकल ने अपनी लास्ट शेल को कंप्लीट करना है। सो व्हाट हैपन्स कि हमारे पास ये जो फर्स्ट रेडिकल का कार्बन है ये जॉइन करता है स्टायरीन के मॉलिक्यूल के दूसरे कार्बन के साथ और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास ये जो कार्बन है इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि ये वाला जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड्स रह जाते हैं और ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये रेडिकल हमारे पास नेक्स्ट स्टायरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीस्टायरीन बनाता जाता है और आखिर में हम इस रिएक्शन को रेडिकल की मदद से टर्मिनेट कर देते हैं। सो यूँ हमारे पास एडिशन रिएक्शन को प्रोपेगेट करने के लिए रेडिकल इनिशिएटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम यूजुअली ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड की फॉर्म में लेते हैं।
The second type of polymerization is condensation polymerization. Now condensation polymerization में basically what happens कि इसका जो basic unit है condensation polymerization के अंदर पॉलीमर का, तो हमारे पास usually दो या दो से ज़्यादा molecules एक दूसरे के साथ react करके condensation polymer का basic unit बनाते हैं और साथ usually हमारे पास water का molecule release होता है. For example, if I take example of a polymer which is called polyester, तो पॉलीएस्टर का जो बेसिक यूनिट है उसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल. तो बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ. नाउ जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स ऑफ OH एंड ग्लाइकोल गिव्स ऑफ H. सो हमारे पास H2O बाहर आ जाता है. देन व्हाट हैपन्स कि हमारे पास जो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का बाकी पोर्शन है वो अटैच हो जाता है. दिस पोर्शन इज़ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. ये अटैच हो जाता है हमारे पास विद द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल like this. और यूं हमारे पास पॉलीएस्टर का बेसिक यूनिट बन जाता है जो कि हमारे पास एक दूसरे के साथ मज़ीद जॉइन करके पॉलीएस्टर बनाता है. So now having seen the two different polymerization processes, now let's see the different synthetic polymers. सो पॉलीविनाइल क्लोराइड और PVC इज़ अ पॉलीमर जिसको यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाइप्स. नाउ पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो हमारे पास फॉर्मेशन है दैट इज़ बेसिकली एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ विनाइल क्लोराइड को ऐड करते हैं. नाउ व्हाट इज़ बेसिकली विनाइल ग्रुप? तो इथीन से जब हम एक हाइड्रोजन निकाल दें दिस इज़ विनाइल ग्रुप, और जब इस एक हाइड्रोजन की जगह हम क्लोरीन लगा दें तो इसको हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड. नाउ विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए वी टेक मिलियंस ऑफ विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर एंड कैटलिस्ट वी फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड. सो polyvinyl chloride is formed by addition of millions of vinyl chloride molecules, and this is the smallest unit of polyvinyl chloride polymer. The next polymer that we have is polystyrene. Now polystyrene की जो polymerization है that is basically addition polymer. So ये हमारे पास radical initiator और catalyst की presence में होगी. पॉलीस्टाइरीन का जो मोनोमर है दैट इज़ स्टाइरीन. स्टाइरीन बेसिकली क्या है? विनाइल बेंजीन, यानी बेंजीन के साथ विनाइल ग्रुप लगा है. सो टू फॉर्म पॉलीस्टाइरीन फ्रॉम द स्टाइरीन वी टेक मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टाइरीन और इसको इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और रेडिकल इनिशिएटर हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द पॉलीमर पॉलीस्टाइरीन. सो नाउ एडिशन पॉलीमराइजेशन से हमारे पास स्टाइरीन कन्वर्ट होती है इनटू द पॉलीमर पॉलीस्टाइरीन. अगर हम पॉलीस्टाइरीन के स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीस्टाइरीन. नाउ पॉलीस्टाइरीन यूजुअली यूज़ होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ पैकिंग मटेरियल्स. जो हमें नॉर्मल वाइट कलर का पैकिंग मटेरियल मिलता है जिसके अंदर हमारे पास वाइट छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जिसको हम कॉमनली थर्माकोल भी कहते हैं. सो दैट इज़ बेसिकली पॉलीस्टाइरीन. नाउ अगर हम देखें तो जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो यूजुअली उन कंपाउंड से होती है जिनके अंदर हमारे पास अनसेचुरेशन मौजूद हो. द नेक्स्ट पॉलीमर दैट वी हैव इज़ पॉलीविनाइल एसीटेट. नाउ पॉलीविनाइल एसीटेट अगेन हमारे पास फॉर्म होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन से. नाउ पॉलीविनाइल एसीटेट का बेसिक जो हमारे पास यूनिट है उसमें हमारे पास मौजूद है विनाइल ग्रुप जो कि अटैच्ड है विद एसीटेट ग्रुप. सो दिस इज़ द फॉर्मिंग यूनिट ऑफ पॉलीविनाइल एसीटेट. सो अगेन पॉलीविनाइल एसीटेट को भी हम रेडिकल इनिशिएटर या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में फॉर्म करते हैं और मिलियंस ऑफ विनाइल एसीटेट यूनिट्स लिंक अप टू गिव अस अ पॉलीविनाइल एसीटेट पॉलीमर.
So this is the basic unit of polyvinyl acetate polymer. Now polyvinyl acetate हमारे पास कलरलेस नॉन टॉक्सिक रेजिन है. नाउ हमारे पास यूजली इसकी अपनी एक स्मेल है और इसको हम यूजली एमल्शन पेंट्स में बाइंडर के तौर पे यूज़ करते हैं या एडहेसिव मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं. The next polymer that we have is polyester. Polyester is formed by condensation polymerization. So polyester का जो बेसिक यूनिट है उसको बनाने के लिए पहले हम दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाएंगे. सो पॉलीएस्टर का बेसिक यूनिट बनाने के लिए हम बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और साथ हम लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल. सो इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इन द फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो दो मोनोमर्स हैं वो कंबाइन करते हैं और कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं जिसमें वाटर रिलीज़ हो जाता है और हमारे पास रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीएस्टर रेजिन बन जाता है लाइक दिस. नाउ ये रिपीटिंग यूनिट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके पॉलीएस्टर की रेजिन बनाएंगे. सो this is the basic unit of polyester polymer. Now if we talk about the uses of polyester, तो polyester का सबसे जो मेजर यूज़ है ये हमारे पास क्लॉथिंग में या क्विल्ट्स वगैरह रज़ाइयाँ बनाने के लिए हमारे पास ये यूज़ होता है बिकॉज इट इज़ अ वार्म मटेरियल. The next polymer that we have is polyamide resin जिसको commonly हम nylon 66 कहते हैं. Now again this is a type of condensation polymer. So इसका मोनोमर या रिपीटिंग यूनिट बनाने के लिए हम पहले दो मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाते हैं. So for the formation of nylon 66 हम लेते हैं हेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी हमारे पास 6 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम कॉमनली एडिपिक एसिड भी कहते हैं. So this is adipic acid or hexane 1,6 dicarboxylic acid. Now adipic acid को रिएक्ट करवाया जाता है with hexamethylene diamine. So methylene group is CH2 group. So ये हमारे पास 6 हैं. This is hexamethylene and diamine means that we have 2 NH2 groups at the both corners. So हम लेते हैं hexamethylene diamine. Now एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म द मोनोमर. सो यहाँ से OH और यहाँ से हमारे पास H चला जाएगा. सो कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस अकर करेगा जिसमें H2O विल बी रिलीज्ड. नाउ हमारे पास एडिपिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है इट विल एड अप विद द मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन एंड हमारे पास ये रिपीटिंग यूनिट बन जाएगा नाइलन का. Now millions of these repeating units join to give us the nylon polymer. So this is the smallest repeating unit of nylon polymer. Now nylon को usually हम use किया जाते हैं for textile fibers. It is usually used in the formation of cloths and fibers. Now the last polymer that we have is epoxy resin. Now epoxy resin जो है केमिकली तो पॉलीईथर है लेकिन हमारे पास इसमें चूंकि एपॉक्साइड यूज़ होती है इसलिए हम इसके नाम में एपॉक्साइड को रिटेन रखते हैं. Now this is basically a type of condensation polymer. So again इसका भी मोनोमर यूनिट बनाने के लिए हम दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाएंगे. So the two molecules that we react together to form epoxy resin are, first is this molecule. This is called epichlorohydrin. The second monomer that we use is diphenylol propane. So ये दो हमारे पास फिनोल के पार्ट्स हैं
एंड दिस इज़ 3 कार्बन प्रोपेन पार्ट्स। सो इन दोनों मोनोमर्स को ऐड करके हमारे पास इसका रिपीटिंग यूनिट बनाया जाता है, जो कि अगेन देन हमारे पास रिपीट करके एपॉक्सी रेजिन फॉर्म करता है। नाउ द मेजर यूज़ ऑफ एपॉक्सी रेजिन इज़ यूज्ड इन कोटिंग मटेरियल्स विच गिव टफनेस। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, पैकिंग मटेरियल्स और थर्मल पावर स्टेशंस को भी कोट किया जाता है बाय यूजिंग एपॉक्सी पेंट्स। So these are the synthetic polymers. In the next lecture we will be discussing biopolymers and biomolecules.